हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। भाई आज की इस उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिंदी में इस पर्टिकुलर वीडियो को। इट इज़ मीन फॉर आईआईटी स्टूडेंट्स, आईआईटी जेई नीट पैटर्न स्टूडेंट्स। फाइन, सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर नीट पैटर्न क्वेश्चंस। बेसिकली ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स, उनके लिए हमने इसको प्रिपेयर किया हुआ है। और ये कहीं ना कहीं जेई मेंस के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना 4 ऑप्शंस वाले, उसमें मैचिंग पे आता है। तो हम लोग करेंगे क्या इसमें, वही अपना पुराना मेथड, क्वेश्चन उसका फिर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और मैं कोशिश ये करूँगा इसमें कि मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करूँ, बिकॉज अगर आप इफेक्टिवली देखो तो ये 10 क्वेश्चंस के लिए हम लोग अराउंड 30 मिनट्स लेते हैं। तो एक क्वेश्चन पे 3 मिनट, जबकि इफेक्टिवली आप देखो तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही मिलता है ना। तो थोड़ा सा फास्ट मोड में भी हमें सीखने की आदत डालनी होगी। ये नहीं कि एक क्वेश्चन आया तो हम पूरे उसको एक्सप्लेन करने में लगे हुए हैं। हमें एक शॉर्टकट देखना भी, समझना भी आना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज अटेम्प्टिंग 45 क्वेश्चंस in physics is going to be almost difficult for any of the student who is not well prepared with the shortcut methods, ठीक है। तो थोड़ा सा शुरू करते हैं इसको। कैलकुलेशंस थोड़ी फास्ट रखनी पड़ेंगी आपको, फास्ट इन द सेंस प्रैक्टिस करके, ठीक है ना, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में यू कांट अफोर्ड वेस्टेज ऑफ इवन फ्यू सेकेंड्स, लीव अपार्ट अ मिनट। सो हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट, ये आपका जो टॉपिक है वो रोटेशनल मोशन और सिस्टम ऑफ पार्टिकल से जुड़ा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आता है, डायमीटर ऑफ अ फ्लाई व्हील इज इंक्रीज्ड बाय 1%। फ्लाई व्हील एक डिवाइस होती है जो बेसिकली लगाई जाती है, से फॉर एग्जांपल स्टीम इंजन्स में हुआ करती थी। तो वो एक ऐसा होता है फ्लाई व्हील जिसमें मास कुछ पोर्शन में रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, कुछ पोर्शन में मास होता है, कुछ में नहीं होता है, ठीक है। तो 1% है उसका डायमीटर का इंक्रीज इन इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस इज हाउ मच, ठीक। तो जो हमारा जनरल रिजल्ट है वो होता है I इज इक्वल टू mr², किसी भी उसके लिए, ठीक है। फिर अब वो एक सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr² हो जाएगा, सिलेंडर है तो इस टाइप से चेंज होता रहता है, बट जो जनरल रिजल्ट है वो I इज इक्वल टू mr²। अब 2/5 वगैरह जो है वो हम कंसीडर अगर ना भी करें इसमें तो भी हमारा चलेगा ये, ठीक है। आइए, तो यहां पे क्वेश्चन हो गया। अब मैं इस पोर्शन में आपको इसका सोल्यूशन बता देता हूं, ऐसे करके कैमरा मूव कर जाएगा तो आपको दिखता रहेगा। अभी मुझे नहीं पता कि इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, मैं मेथड आपको बता देता हूं आपको कौन सा यूज करना है। तो अगर ये कुछ पोर्शन छुप जाता है सो प्लीज डोंट माइंड इट, क्योंकि क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ के समझा दिया है। I इज इक्वल टू mr² आपका जनरल रिजल्ट होता है फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक काम करिए, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे ये क्या कोई जबरदस्ती की चीज है कि हम दोनों तरफ लॉग ले लें। भाई ट्राई टू रिकॉल द फर्स्ट चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस क्लास 11th। उसमें एरर के लिए क्या करते थे हम लोग, चेंज के लिए क्या करते थे, छोड़िए एरर, चेंज ही तो था, एरर क्या था, चेंज ही था। तो यहां भी चेंज एक में गिवन है, दूसरे में हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो ये मैं लिख सकता हूं log I इज इक्वल टू log m प्लस 2 log r, चलेगा, कुछ नहीं किया, एक्सपेंशन कर दिया, ठीक। अब di बाई I कर लेते हैं, तो ये 0 रख दीजिए, ठीक, क्योंकि ये तो मास तो कांस्टेंट रहने वाला है ना, प्लस 2 dr बाई r, ठीक। दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज निकालना है ना, इसलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। और देखिए इसमें डायमीटर का चेंज कितना गिवन है, 1% का, ठीक। तो इसको मुझे लिखना होगा, 0 की अब कोई जरूरत नहीं है, 2 इंटू 1/100 इंटू 100, ठीक है। तो सीधा सीधा आंसर हो गया 2%। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो C जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन हुआ, ठीक। इन मेथड्स को हमें फास्ट मोड में लर्न करना सीखना है। ऐसा अगर कहीं क्वेश्चन आता है तो आप क्या शुरुआत करेंगे, उसके लिए मैंने आपको ये बताया कि टेक लॉग बोथ साइड एंड डिफरेंशिएट, एंड द सेम मेथड वी लर्न टू फॉलो ड्यूरिंग द एरर कैलकुलेशन इन डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर, ठीक है।
चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, आई होप कि पूरा क्वेश्चन आपको विजिबल है। इट इज क्वेश्चन नंबर 2। द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ फॉर इट्स ऑर्बिटल मोशन एंड इट्स डेली रोटेशन। देखिए ऐसा है, ये ना आपसे दो छोटे छोटे क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन बनाया गया है, और इस क्वेश्चन को पूछने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपके टाइम को खराब किया जाए। ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आउट ऑफ 45 5-6 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। अब अगर आपने फास्ट मोड ऑफ कैलकुलेशंस नहीं समझे हुए हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपका सिर्फ टाइम खराब करेंगे और आगे वाली प्रॉब्लम्स के लिए जो है ना और ज्यादा डिफिकल्टीज जनरेट करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को टैकल करना बहुत जरूरी है। ठीक, कैसे करेंगे आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहले जरा क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए अर्थ का सन के चारों तरफ जो मोशन है वो होता है ऑर्बिटल मोशन, फाइन। और एक हो गया उसका डेली रोटेशन अपनी एक्सिस पे, ठीक है। हमें क्या करना है कि एंगुलर मोमेंटम निकालना है दोनों ही केसेस का, गॉट इट। एंड आफ्टर दैट हमें उन दोनों ही एंगुलर मोमेंटम का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक छोटे से प्रॉब्लम को किस तरीके से कॉम्प्लिकेट करके बनाया गया है, ठीक। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास L = mvr या L = I ओमेगा है। तो उस फॉर्मूले को एक बार मुझे तब यूज करना है जब अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और दोबारा तब यूज करना है जब अर्थ इज रिवॉल्विंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, रात दिन जो हो रहे हैं, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नाम देते हैं इस ऑर्बिटल मोशन वाले के लिए कि मान लीजिए वो L1 है, फॉर ऑर्बिटल मोशन, ठीक है जी। चलिए अब ऑर्बिटल मोशन अगर है तो L1 = I1 ओमेगा 1, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। और उसी तरीके से हम लोग अर्थ की अपनी एक्सिस के ऊपर जो एंगुलर मोमेंटम आना है उसको हम लोग नाम दे देंगे L2 = I2 ओमेगा 2, बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। तो L1 = जब मैं इसको रखूंगा तो देखिए बेसिकली ये क्या है, ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं टाइम पीरियड से जुड़ा है, और टाइम पीरियड की वैल्यू यहां पे कितनी है, 365 दिन है ना। उसको घंटे में मल्टीप्लाई करके मिनट और सेकंड में बदल सकते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग लिखेंगे, चलेगा। एक्चुअली एक टाइम हम वहां भी लेंगे, अर्थ का अपनी एक्सिस पे घूमना 24 घंटे, ठीक। तो इसमें जब मैं वैल्यूज वगैरह रखूंगा फॉर ऑर्बिटल मोशन तो मुझे L1 जो आएगा वो आएगा 2.66 × 10⁻40 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ था, क्योंकि यहां अगर मैं ये कैलकुलेट करूंगा डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्सट्रैक्ट तो वो सिर्फ टाइम खराब करना है और कुछ भी नहीं है। अब आपको इन चीजों को ध्यान से देखना है, ठीक। चलिए इस वैल्यू को जरा मैं इधर रख देता हूं फॉर द टाइम बीइंग। तो L1 आया मुझे 2.66 × 10⁻40 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, ठीक। चलिए भाई इसको वैल्यू को यहां लिखा रहने दीजिए। कहीं भी इस क्वेश्चन में कुछ भी ट्रिक नहीं है, सिर्फ ये कहा गया कि हम ये जानना चाहते हैं कि आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं या नहीं, सीधा सीधा इस क्वेश्चन का ये मैसेज है बस, और कुछ भी नहीं है। चलिए फॉर मोशन ऑन इट्स एक्सिस, मतलब अर्थ की अपनी एक्सिस पे, तो भाई L2 है ना, ये L1 मैंने माना था, L2 = इसको मैं कर देता हूं I2 ओमेगा 2, वही वैल्यूज। अच्छा अब अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है, ध्यान दीजिए 2/5 mr², 2/5 mr² होगा उसका वो, ठीक। तो वो वैल्यूज जब मैं यहां रखूंगा तो L2 बराबर मुझे मिल जाएगा 2/5 mr²। m की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन अगर नहीं होती है तो हम इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूं।
2 पाई अपॉन T2। ठीक, सारी वैल्यूज आपके पास हैं। इनको जब मैं रखूंगा तो मुझे L2 मिल रहा है 7 × 10⁻33 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। अब जरा कंपेयर करिए दोनों को, तो यहां मैं L2 लिख देता हूं। L2 है 7 × 10⁻33 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। अब जरा ऑप्शंस देखते हैं, भूल जाइए थोड़ी देर बाकी चीजों को। इसमें कहा क्या गया है? इसमें कहा गया है कि L1/L2, अब ध्यान से देखो आप, मच ग्रेटर देन 1, अच्छा, स्मॉलर देन 1, इक्वल टू 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। क्या लगता है आपको ऑप्शन देख के? एक की पावर 40 है, दूसरे की पावर 33 है, तो 40/33 का अगर आप रेशियो निकालोगे तो रफली आपको मिलेगा 10⁻7 की रेंज में, है ना। और 10⁻7 की रेंज का मतलब हो गया वेरी वेरी ग्रेटर देन यूनिटी। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन ने सिर्फ टाइम खराब करवाया और कुछ भी नहीं किया है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को करवाने के पीछे यही सिर्फ एक मीनिंग है। आप पिछले सालों के पेपर उठा के देखिए, आपको फील आएगा कि अरे इतने सारे क्वेश्चंस तो सिंपल थे लेकिन कैलकुलेशन बहुत करवा दी गई। तो जरूरी ये नहीं है कि वो हर बार सिर्फ ये चेक करें कि आपको कितना आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपके क्वेश्चन को 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी जहां बेसिक चेक किया जाता है, दूसरी कैटेगरी जहां एप्लीकेशन चेक किया जाता है, तीसरी कैटेगरी जहां कैलकुलेशन, चौथी कैटेगरी वो है जहां आपका थिंकिंग को वो देखते हैं कि क्या आप 2-3 कॉन्सेप्ट मिला के अप्लाई कर पा रहे हो, और फिफ्थ कैटेगरी उन क्वेश्चंस की है जो रियली डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स से होंगे जिन्होंने अच्छा प्रैक्टिस किया हुआ। कैलकुलेशन वाला तो आपको पता है, ये फार्मूला पढ़ना है, ये वैल्यूज रखनी है। ओ माय गॉड, दिस मल्टीप्लाइड बाय दैट मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस पावर इज आउट ऑफ बाउंड। सो दीज क्वेश्चंस कैन सॉल्व एनीवन बाय सम प्रैक्टिस। सो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को जरूर 5 सेगमेंट में डिवाइड करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 3, a spherical solid ball of mass 1 kg and radius r 3 cm is rotating about an axis passing through its center with an angular velocity of this much. Kinetic energy of rotation. इस पूरे क्वेश्चन में क्या मुझे कुछ करने की जरूरत है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो एक सॉलिड बॉल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर के अलोंग ना समझता हो? आई डोंट थिंक सो। एवरीबडी नोज 2/5 mr स्क्वायर। ठीक, ओमेगा की जगह v इज इक्वल टू आर ओमेगा से, ओमेगा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो जब आप ये वैल्यूज रख के इसको सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन जो है ना, इसको मैं सेकेंड कैटेगरी में कहूंगा, इजी टू मॉडरेट। कुछ खास नहीं किया गया है, बस बेसिक फार्मूला डाल के कैलकुलेशन करवाई गई है। आफ्टर सॉल्विंग एंड पुटिंग वैल्यूज, आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर वैल्यूज रखना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ऐड करना तो कर ही नहीं रहे हैं। We are not class 6th students. We are not here to tell you 33 multiplied by 7 divided by 2 multiplied by 9. हमें ये पता होना चाहिए करना क्या है, रास्ता क्या है। We are mature enough. Very soon you all are going to become doctors, engineers. So accordingly, if you know the formula, putting values and solving is something that is very simple thing. Fine. Then comes question number 4. A mass M hangs with the help of a string wrapped around a pulley on a frictionless bearing. ये ऐसे समझ लीजिए,
एक पुली है ना, चलिए डायग्राम बना लेते हैं इसका हम लोग। एक पुली थी, ये फिक्स थी, ठीक। इस पुली से रस्सी लपेट दी गई और उस रस्सी से एक ब्लॉक को ऐसे करके जोड़ दिया गया, तो इसका टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा, है ना, और इसकी रेडियस r है, ठीक, और इसका वेट mg, कुछ कहा जाए या ना कहा जाए इतना तो हम लोग अपने आप से ही बना लेंगे, और नीचे गिर रहा है तो एक्सेलरेशन a, ठीक। आइए, अराउंड अ पुली ऑन अ फ्रिक्शनलेस बियरिंग द पुली हैज मास m एंड रेडियस r। अच्छा, वेरी गुड, इसका भी मास और रेडियस है, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास m, तो बेसिकली इसका भी मास m है, पुली का भी मास m है, और इसका रेडियस r है, वो तो चलो मैंने बाय डिफॉल्ट ही लिख दिया। ये रोल करेगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी आएगा। फाइंड द एक्सेलरेशन, अच्छा हमें a की वैल्यू निकालनी, गुड, ठीक। तो बच्चों सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है दिमाग में वो क्या लगना चाहिए, तो मुझे कुछ पता है नहीं, तो मैं यूं ही ना ट्राई मार के लिख रहा हूं कि एक तो मुझे फॉर्मूला पता है τ इज टू एफ आर साइन थीटा, ओके, और दूसरा फॉर्मूला मुझे पता है ये वाला, है ना, तो आई अल्फा इज इक्वल टू एफ इंटू आर। यहां पे जो कैपिटल आ रहा है मैं भी नहीं रख रहा हूं, मैं जनरल फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। अच्छा, इस एफ में कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन आएगा, तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि मुझे अप्रोच ये वाली लगानी है, ठीक। अच्छा, दूसरा देखिए जरा, इस पुली के लिए आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा बच्चों mr²/2। अब यहां पे एक चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में, पूरे के पूरे चैप्टर में कई सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं रेगुलर शेप बॉडीज के, प्लीज उनको याद रखने का प्रैक्टिस करिए। एग्जाम में अगर आप ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भूल गए तो भूल जाइए कि आपसे क्वेश्चन सही होगा, आपको माइनस के मार्क्स आने हैं। तो प्लीज ऐसी गलती नहीं करनी है। आप चाहे लिख लिख के करो, चाहे कलरफुल पेंसिल से एक बढ़िया से चार्ट पेपर पे ये ग्राफ बना, वो मतलब डायग्राम बना के उनके नीचे लिख दो, और जहां पढ़ते हो वहां चिपका दो, और फिर ऐसे देखते रहो, अच्छा सिलेंडर इधर घूम रहा है तो इतना, सॉलिड स्फीयर का इतना, यह प्रैक्टिस करो। एनी हाउ आपको कुछ जनरल शेप बॉडीज का जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए, तो I बराबर हो गया मेरा mr²। चलिए अब वैल्यूज रख देते हैं, और F जो है बेसिकली वो कुछ और नहीं है बल्कि टेंशन है ना, ये वाला टेंशन जो है ये F है, यही F है हमारा, ठीक। तो इसको जब मैं रखूंगा तो मुझे सॉल्व करने के बाद मिलेगा T इज इक्वल टू ma²/2, नहीं ma/2, ठीक। ये वैल्यू जब मैं रख लूंगा, और उसके बाद मुझे जो फॉर्मूला लगाना है वो क्लास 11th का चैप्टर नंबर कितना है, ये आपका थर्ड चैप्टर आई थिंक, लॉज ऑफ मोशन। तो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, वैल्यूज रख दीजिए, तो आपको t बराबर सॉल्व करके t की वैल्यू रख दीजिए, क्या करना है इतना दिमाग लगा के, सिंपल t की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो a बराबर मुझे मिलेगा 2/3g। और ये बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो नॉर्मली आपसे पूछा जाता है। तो 2/3g, अब हम लोग जरा ऑप्शन चेक करते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आता है, ठीक है। पूरे पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस में जो मैंने एनालिसिस के बेसिस पे देखा, कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत घुमा फिरा दिया जाए, खास करके नीट एग्जाम के लिए लगभग बेसिक क्वेश्चंस ही रहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा क्वेश्चंस को ट्विस्ट देते हैं। The new duster is ready, and the new question, that is, what torque will increase angular velocity of a solid disk of mass 16 kg and dia 1 meter from 0 to 120 rpm in 8 seconds। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने पिक किया क्यों? एक्चुअली क्या है, इस क्वेश्चन में सिंपली हमें एक फॉर्मूले का थोड़ा सा ना चेंज परसेप्शन देखना है, मेकअप करके उस फॉर्मूले को देखना है और सीधा वैल्यूज रख देनी है। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि अगर आपकी प्रैक्टिस
फॉर्मूलों को लेके और कॉन्सेप्ट्स को लेके बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा एज मिलने वाला है इन एग्जाम्स में, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो चलिए टॉर्क की बात की गई है तो कहीं ना कहीं आपके मन में तो ये फॉर्मूला जरूर आएगा, टॉ इज इक्वल टू आई एल्फा। ठीक है, आने दीजिए, अच्छी बात है, टॉ इज इक्वल टू आई एल्फा। इस टाइप का कुछ रिजल्ट मुझे यूज करना है। अच्छा, आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू चलेगा। ठीक है, ठीक, तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, जब मैं करूं हाफ एम आर स्क्वायर बाई टू करूंगा, एम आर स्क्वायर बाई टू। अब इसमें मैं वैल्यू रख लेता हूं अगर, है ना, तो 16 इंटू 1 1 जा 1 1 और ये फिर आएगा आपका इतना जो है आर स्क्वायर रेडियस, डायमीटर 1 है तो ये 0.5 हो गई, उसका ऑफ करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। अल्टीमेटली ये आपको 2 यूनिट्स यानी 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक, ये देखिए ना, 1 है, 1 मत रखिएगा, 0.5 का स्क्वायर रखना है। ठीक, तो ये मुझे मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 यूनिट का, नो प्रॉब्लम। आइए अब जरा फॉर्मूले पे डालते हैं नजर। मैं सीधा सीधा एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, एक्चुअली ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वही अपना पुराना फॉर्मूला है, मैंने बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। ठीक, देखिए कैसे, एल्फा इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक, विद इन ब्रैकेट, फाइन, सो ये हो गया n2 माइनस n1, नंबर ऑफ राउंड्स अपॉन टी। ठीक, अब जरा वैल्यूज रख लेते हैं, तो टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, आई मिल गया था, टॉ इज इक्वल टू एफ इंटू आर, सीधा सीधा अल्फा में मैंने वैल्यूज रखनी है इसकी, तो इन वैल्यूज को रखने के बाद जो मुझे आंसर आएगा वो है कि टॉर्क विल इंक्रीज एंगुलर वेलोसिटी, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा पाई बाई 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो वो आप वैल्यूज को यूज कर लो तो आपको फिर ये आंसर जो है ये तो जो आपका आएगा वो तो अल्फा आएगा, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, वहां पे 2 निकला था, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू मेरी इतनी निकल गई ना, और आई की वैल्यू 2 निकली थी। तो चलिए मैं लिख ही देता हूं वरना आप में से कुछ लोग काफी सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। आई 2 अल्फा पाई बाई 2, चलिए भाई 2 से 2 खत्म, सिंपल। इस क्वेश्चन को मैं कैटेगरी 1 में रखूंगा, बेसिक फॉर्मूला और उसमें कैलकुलेशन। आप में से अगर कोई ये सोच रहा है कि अल्फा कहां से आया, तो भाई बेसिक फॉर्मूले ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा इंटू टी, दूसरा वाला थीटा इज इक्वल टू, वही 3 बेसिक रिजल्ट्स। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। A ring of dia 0.4 meter ring, okay, and mass 10 kg is rotating about its axis at the rate of 1200 round per minute. The angular momentum of the ring is how much? Angular momentum का मतलब क्या हुआ? I ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू, I की वैल्यू, सब कुछ तो है मेरे पास। आइए सीधा वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। तो जब मैं इसमें वैल्यूज रखूंगा तो मैं कहूंगा कि भाई मेरा जो बेसिक फॉर्मूला लगने वाला है वो L इज इक्वल टू आई ओमेगा लगने वाला है। अब एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, तो बच्चों इसे मैं लिखूंगा एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एन। ठीक है ना, वैल्यूज रख देते हैं इसमें सारी। आर की वैल्यू गिवन है आपको, मास की गिवन है और आरपीएम की गिवन है, नंबर ऑफ राउंड्स पर उसकी। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करके सॉल्व करूंगा तो मुझे एल मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद में 50.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो इस तरीके से ये आंसर आपका आएगा, दिस वन 50, दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, 50.2
सो डी इज योर करेक्ट आंसर। तो कुछ खास नहीं किया हमने, सिर्फ वैल्यूज रखी, फॉर्मूला हमें पता था और सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें। A wheel of moment of inertia I this much is making 20 round per second। अच्छा देख लेते हैं, ठीक है। टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 10 सेकेंड्स। कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में भी मुझे सबसे पहले अल्फा निकालना पड़ेगा और फिर मैं टॉर्क की वैल्यू के लिए जो अभी 5वें क्वेश्चन में किया था कुछ वैसा ही मैं करूंगा। ठीक है, तो वैल्यूज तो मुझे पता चल गई, आई गिवन है और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मुझे गिवन है, टॉर्क मेरा टारगेट है। ठीक, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं जरा इसको। अच्छा, सजेशन मेरा हमेशा ये रहता है आप लोगों को कि जब भी ऐसे प्रॉब्लम वाले हम लोग वीडियोस देखें तो क्वेश्चन मैं समझा देता हूं, बता देता हूं, उसके बाद आप वीडियो रोक दिया करें, आप फिर अपने से ट्राई कर लो उसको एंड देन वीडियो रन करो। तो फिर मैंने सोल्यूशन उसमें गाइड किया ही हुआ है, तो आप मैच कर लो कि क्या आप सही डायरेक्शन में रहे या नहीं रहे, क्या किया। ठीक है, चलिए आइए जरा इस 7th क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो वही अपना फॉर्मूला टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, बेसिक रिजल्ट। अच्छा, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा में हम इसको जब रखेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि ये हो जाएगा मेरा आई इंटू अल्फा के लिए मैं क्या लिखूं, 2 पाई n2 माइनस n1 अपॉन टी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था, तो ये हो गया भाई 2 पाई n2 माइनस n1। कोई वैल्यू रखने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसको मैं सॉल्व कर लूंगा एंड आफ्टर सॉल्विंग इट व्हेन आई पुट द वैल्यूज एज आई इज डायरेक्टली गिवन। देखिए सबसे अच्छी बात इस क्वेश्चन की क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज इट इज आपको दे दिया गया है। ठीक है ना, तो रोकने का मतलब क्या हुआ कि फाइनली कोई आरपीएम रह ही नहीं जाना है, तो ये 0 हो जाना है। तो अल्टीमेटली जब आप इसमें वैल्यूज आप पुट कर लोगे तो आपको आंसर आएगा 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन मीटर। इस क्वेश्चन को भी मैं इजी कैटेगरी में ही रखूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अ रिजिड स्फेरिकल बॉडी इज स्पिनिंग अराउंड एन एक्सिस विदाउट एनी एक्सटर्नल टॉर्क। अब वो रिजिड बॉडी कुछ भी हो सकती है, मुझे पता नहीं है वो क्या है। ड्यू टू टेम्परेचर इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज बाई 3%। अच्छा, द परसेंटेज चेंज इन इट्स एंगुलर स्पीड इज हाउ मच। ठीक, अब प्रॉब्लम ये है कि रिजिड स्फेरिकल बॉडी, तो ध्यान तो यही जाएगा कि भाई हम लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं एक स्फेयर सॉलिड। देखने से तो यही लग रहा है ना। ठीक है, तो एक सॉलिड स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई आर क्यूब टाइप से आएगा। चलिए वहां से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपको एंगुलर स्पीड में चेंज लाना है और मैं मतलब जो चेंज हो कैलकुलेट करना और कैसे वो मैं आपको दिखाता हूं। तो पहला रिजल्ट जो मेरे पास आएगा बच्चों वो है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या मैं इसको ये वहां नहीं जाते हैं, आगे यही लिखते हैं। तो क्या मैं ये कह दूं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है? अच्छा, यहां मैं चाहूं तो लॉग लेके इसको डिफरेंशिएट कर दूं एरर कैलकुलेट करने के लिए, है ना। तो वॉल्यूम का चेंज गिवन है तो मुझे रेडियस का चेंज मिल जाएगा। तो बेटा dv अपॉन v इंटू 100 इज इक्वल टू 3 डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 चलेगा। कितना चेंज है? 3% का। तो v में चेंज है 3% का, तो उससे जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो r मुझे आ जाएगी 1% की। ठीक, देखिए r बराबर 1% चेंज। फाइन, चलिए रब कर लेते हैं जरा इस पोर्शन को। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की गई है। ठीक, तो भाई I बराबर होता है mr स्क्वायर, जनरल रिजल्ट। अब सॉलिड बॉडी है तो भाई 2/5 mr स्क्वायर रख लीजिए।
ना भी रखते तो भी हम ये कह सकते थे, लेकिन अब आप लोगों में से कुछ लोग ये बोलेंगे सर ये क्या बात है, पूरा फार्मूला तो आप लिख नहीं रहे हो। चलो भाई लिख दिया हमने। कितने का चेंज आ रहा है, तो इसमें चेंज आ रहा है 1% का। ठीक, तो अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो घटने वाला रिड्यूसिंग आपको जो है स्पीड में चेंज आएगा, और वो चेंज हो जाएगा बच्चों -2% का। ठीक है, सीधा सीधा रिजल्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है। Question number 9. A rupee coin starting from rest rolls down a distance of 1 meter on an inclined plane at angle of 30 degree with the horizontal. Assuming that g is equal to this much, कितना टाइम ये लगाएगा, है ना। चलिए डायग्राम बनाते हैं। और यहां आपने सिक्का रख दिया, ठीक, ये सिक्का रोल करके नीचे आएगा। तो कितने टाइम में ये 1 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल अप कर लेगा। डायग्राम क्लियर है। जरा अब मैं वैल्यूज रखता हूं डायरेक्ट। तो मैं कह रहा हूं कि मैं जो फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप उसको चाहना तो स्क्वायर करके सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा कि किस फॉर्मूले को यहां पे यूज किया गया है। तो ये आएगा भाई जी साइन थीटा। आप लोग भी ना खूब अच्छे से अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉर्मूले अपने आप आपको याद आने लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं रट्टा लगा के आया हूं, लेकिन प्रैक्टिस करते रहने से फिर आपको ये चीजें रिकॉल करने लग जाती हैं। 2l विद इन ब्रैकेट 1 + k² अपॉन r², रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक, और यहां पे हियर k² इज इक्वल टू r²/2। फाइन। अब इसमें जब मैं वैल्यूज रख के सॉल्व करूंगा, क्योंकि लगभग सारी वैल्यूज ही मुझे गिवन है, ठीक, सारी। साइन थीटा की जगह आप साइन 30 रख देंगे, 1/2 हो जाएगा। जी की वैल्यू भी दे रखी है, सब सॉल्व कर लीजिएगा। तो फाइनली जो आपको आंसर आएगा वो आएगा 0.78 सेकेंड्स। ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, जो कि मेरे ख्याल से इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन भी होगा। दैट इज अ बॉडी रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन इज 40% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। फिर बॉडी क्या है? वो सिलेंडर है, वो रिंग है, वो सॉलिड डिस्क है, वो सॉलिड स्फीयर है, वो मुझे निकालना है। अच्छा जी, चलिए सबसे पहले जरा हम लोग एक चीज देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है ना, तो E रोटेशन अपॉन E ट्रांसलेशन, ये कितना है भाई? तो ये है 40/100, यानी कि 20/50, यानी कि 2/5। कोई प्रॉब्लम नहीं, बेसिक जो गिवन था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब देखिए ½ I ω² अपॉन ½ mv² इज इक्वल टू 2/5। यही तो एनर्जी रहती है ना। तो अगर ये इतनी आ रही है तो इसका मतलब भाई ये हो गया कि I बराबर है 2/5 mr²। अरे आप लोग खुद ही देख लीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बाकी वैल्यूज मैंने उठा के रख दी। ठीक है। सो ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है यार? अरे ये तो सॉलिड स्फीयर का होता है। खत्म। यानी कि इस पूरे वीडियो में हमने एक चीज तो अच्छे से समझी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट रेगुलर बॉडीज का तो मुझे याद रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। आप किसी भी क्वेश्चन को उठाओ, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट मुझसे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे फॉर्मूला रिकॉल नहीं कर रहा है, फिर तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा क्वेश्चंस को, है ना। सो आई थिंक विद दिस होप
कि आप ये थोड़ा सा एम्फेसाइज करोगे और रिवाइज भी करोगे. I would like to close this video at this juncture. Soon I'll come back with some new videos. Till then, take care of yourself. Have a nice time.